बोलते हो मुझे नहीं पता, लेकिन आज के बाद क्या बोलना है इसको, उसको बोलना है आप बिल्कुल। और मैं एक और बात बताऊं, बिना घर वालों की परमिशन के तो कोई काम करना भी नहीं। पहले उसको अपनी हाँ में हाँ मिला लो, क्योंकि बिना घर वालों की परमिशन के किसी भी काम में सफलता मिलना ना के बराबर है। अगर मेरी वाइफ को ही पता ना हो मेरी मोबाइल की शॉप है, मेरी मोबाइल की शॉप चलेगी? वो बोलेगी नहीं। अगर कोई बच्चा पढ़ रहा है, उसके मम्मी पापा को ना पढ़ा हो, ये स्टूडेंट है, तो पढ़ लेगा। अगर कोई जॉब करता हो, बिना घर वालों की मर्जी के जॉब कर लेगा? पहले उसको इतने सारे डायलॉग मारो, वो क्या हाँ हाँ, फिर रुक जा, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। फिर बोलो कि मैं भी ऐसा ही सोचता था। फिर मेरे सीनियर ने मुझे बताया, कि भैया पहले तो ये बता तू किससे पूछना चाहता है? वो कहेगी हस्बैंड से। बिल्कुल सही बात है, पूछना भी चाहिए, उनकी मर्जी से ही करना चाहिए। पहले तो बता पूछना चाहता है या बताना चाहता है? नहीं, बताना चाहता। देख, दो बातें। पूछने का मतलब क्या है? पहले तो ये बता तेरे को समझ आया, पहले उससे पूछो। अगर तुझे ही नहीं करना तो फिर पूछ के क्या करेगी? और अगर तुझे करना ही है तो पूछ के तब भी क्या करेगी? फिर दोनों बहन भाई चलेंगे, उनको बता देंगे कि हमने ये कर लिया। क्योंकि पूछने के चक्कर में क्या होगा, जो आप सबने बोले वो भी सही थे, वो डायलॉग इसमें सारे मिक्स करो कि भाई देखो जैसा मैंने आपको समझाया वैसा तो आप समझा नहीं पाओगे, और जब समझा नहीं पाओगे तो उन्हें समझ, और जो चीज समझ नहीं आएगी तो फिर वो उसे मना करेंगे, और उनके मना करने की वजह से एक बहुत अच्छा मौका जिससे आपकी जिंदगी बदल सकती थी आपके हाथ से निकल जाएगा। समझ आई बात? यस। दूसरी बात क्या बोलो कि पहले ये बता पूछेगी क्या? जिससे पूछेगी वो क्या करता है? क्या वो डॉल्फिन में ही अचीवर है? डीटीएम में अचीवर है वो? तो हो सकता है आप जिससे सलाह लो वो अपनी फील्ड के मास्टर हो सकते हैं, हो सकता है वो अपने एरिया के बेस्ट डॉक्टर हो, तो वो सलाह किसकी दे सकते हैं? आपको हेल्थ की सलाह दे सकते हैं। हो सकता है वो आपके एरिया के या आपकी जानकारी में सबसे अच्छे एडवोकेट हो, तो उससे आप सलाह क्या ले सकते हो? कोर्ट के बारे में, नियम कायदे कानून के बारे में सलाह ले सकते हो। क्या आपका कोई बहुत अच्छा वकील दोस्त है और आपके दांत में दर्द है, तो क्या आप उससे सलाह लोगे? फिर किसके पास जाओगे? और डॉक्टर तो जानकार आपका है नहीं, फिर क्यों नहीं जा रहा वकील के पास? कि भैया जो जिस फील्ड में काम कर रहा है उस फील्ड की नॉलेज जिसे है आप उसी से तो सलाह ले सकते हो। और जिसने ये प्लान देखा नहीं, समझा नहीं, जाना नहीं, मुझसे मिला नहीं, समझा नहीं, उससे सलाह के लोगे? दो ही चीजें वो करने वाले हैं, या तो बोलेंगे हाँ कि भाई आप समझदार हो, आपको सही लगता है तो आप कर दो, और अगर वो बिना प्लान देखे, बिना समझे, बिना मेरे से मिले अगर वो किसी भी चीज को हाँ कर रहे हैं तो सही है गलत? गलत है ना? जब बिना सोचे समझे किसी भी चीज को हाँ कर रहे हैं तो गलत है। और अगर वो बोलते हैं ना, तो क्या उन्होंने ये प्लान देखा, क्या समझा, क्या सुना, क्या मेरे से मिले? नहीं। और जब ना कर रहे हैं बिना सोचे समझे, तो फिर ना भी करना क्या है? गलत। जब उनकी हाँ भी गलत ना भी गलत, तो उनसे पूछ के क्या करेगी मेरी बहन? समझे बात? जब उनकी हाँ से और ना से कोई फर्क है, हाँ उनको बताएंगे, हाँ पहली बात तो ये बता अगर तुम्हें करना है तो आगे बात, और अगर तुम्हें ही नहीं करना, तुम बहाने देने वाले हो, तो फिर पूछने की कोई जरूरत। मेरे हिसाब से अपनी जिंदगी का एक डिसीजन तो आप ले सकते हो, इसमें आपको कोई कमी लग रही है तो बताओ, वरना दोनों बहन भाई मिलकर शुरू करते हैं। टेंशन समझ आई बात? मतलब एक एक जो मैं डायलॉग बोल रहा हूँ उस चीज को आप पकड़ो, उसकी लय को पकड़ो, उसमें आप डायलॉग अपने ऐड कर सकते हो जिस चीज से उसको समझ। सबसे पहले लेकिन उसकी हाँ में हाँ मिलानी है, पहले उसके जैसा बनना कि मैं भी तुम्हारे जैसा ही था, फिर मेरे सीनियर ने मुझे ये बताया, तब जाके मेरे को ये पता लगा, और आज मेरे खाते में उस वजह से, उस डिसीजन की वजह से आज इतने पैसे आ गए। बस सिंपल है। ये कितनों को मिला? ये बहुत मजेदार है। मेरे पास तो लोग ही नहीं है, लिस्ट 20 की 10 की बना देंगे, 10 लोग। कितने लोगों को मिलता है? क्या हो गया तुम्हें? यहीं हो? यस। डांस कराऊं तुम्हें?
भाई की बारी पे। माहौल तो मैं 1 मिनट में बना दूंगा, तुम्हें पता है, लेकिन मैं चाहता हूँ माहौल बनाने के चक्कर में ये ना चला जाए। क्योंकि आज ट्रेनिंग मजेदार नहीं, आज ट्रेनिंग जरूरी वाली है। पैसे यहीं से आएंगे भैया। मेरे पास तो लोग ही नहीं भैया, किसकी लिस्ट बनाऊं, कहां से लिस्ट बनाऊं, कैसे लिस्ट बनाऊं, मिलता है ये? तो आप क्या जवाब देते हो? क्या हो गया, ये आना जाना कैसे लग गया? हाँ चलिए दीदी वहां से यहाँ ये सब उठ के चले गए। अच्छा मुझे प्यासा देख के तुम्हें प्यास लग गई, और रुक जाओ थोड़ी देर। हाँ जी क्या बोलता हो? जो बोलता है मेरे पास तो लोग ही नहीं है। बताओ शशि दीदी क्या बोलते हो? कोई आज बोलता मैं कहाँ जोड़ूंगा, मेरे पास तो, मेरे तो जानने वाले ही नहीं है, मेरे तो जानकारी ही नहीं है। ठीक है, और कोई? और क्या बताते हो? प्रमोद भैया आप क्या बोलते हो? जब किसी की लिस्ट बनवाने बैठते हैं तो सबसे पहले क्या कहता है? भैया मैं किसे जोड़ूंगा, मेरे पास तो लोग ही ना। और आप में से जो यहाँ बैठे हैं ना, यहाँ पे बहुत सारे लोगों की समस्या है, अभी दूर करेंगे। बोल गया तो मेरे पास ऐसे तो लोग नहीं है। मैं कहता हूँ सर का नाम है, आपके पास में मम्मी हैं, पापा हैं, भाई हैं, या स्टूडेंट हैं पढ़ने वाले, या जैसे कोई आपके पापा जॉब करते हैं उसका भी मिल सकते हैं, उसका फ़ोन नंबर ले सकते हैं। आप कह रही हैं मेरे पास में लोग नहीं है। और कोई इधर से, इधर वाली टीम हल्की क्यों पड़ रही है? बताओ। हाँ हाँ है कि इतने सारे नंबर जो सेव है यही तो लिस्ट है। इनमें से कोई नंबर नहीं। जज नहीं करना, जज नहीं करना, तभी आगे चलना है। क्योंकि मैंने भी यही सोचा था, मैं भी जज करने लग गई थी, क्योंकि मेरे भी सीनियर ने मुझे यही बताया था कि लिस्ट आपके फ़ोन में मिलेगी, और नहीं है फ़ोन में तो कोई दिक्कत नहीं, कुछ भी ज्वाइन कर लो, जैसा कि आपने हमें बताया भी और उससे रिजल्ट भी आए। बीजेपी ज्वाइन कर लो, नेतागिरी कुछ भी ज्वाइन कर लो, वहाँ से लिस्ट ही निकल के आती है। आज इतनी लिस्ट है कि हमें खुद टाइम नहीं है। बैठो। और कोई? बताओ दीदी बताओ। सही कह रहे हो, अगर आपके पास लोग नहीं, आपके मम्मी पापा की लिस्ट बनाओ, बहुत लंबी लिस्ट बनेगी। ठीक है चलो सारी चीजें सही हैं। अब बताओ आसान तरीका कैसे बनवा सकते हो आप ज्यादा से ज्यादा लोगों की। पहली बात तो बोलता है मेरे पास लोग नहीं है, तो आपको सबसे पहले क्या बोलना है? आप बिल्कुल पहले मैं भी ऐसा ही सोचता था कि मैं किसके पास जाऊंगा, किसे बताऊंगा, कहाँ जोड़ूंगा, कहाँ नहीं जोड़ूंगा। फिर मेरे सीनियर ने मुझे बताया। और वैसे इसके ना इन सबके मैं 2 आंसर दे सकता हूँ। इमोशनली भी जो आपके दोस्त यार करेक्ट आंसर वो हर जगह फिट होता है। पहली बात तो ये बताओ, जैसे वो बोले मेरे पास लोग नहीं है, तो आपको हंसना नहीं चाहिए। ये बात वो कहाँ कह रहा है? हिंदुस्तान में। चीन को पीछे छोड़ दिया हमने। नंबर 1 और प्रोसेसिंग जारी है। है ना? दूसरी बात, लोग नहीं है, उससे पूछो तू कहाँ रहता है? जंगल में, आदिवासी है? ऐसा कौन है यहाँ पे जो आसपास मतलब जिसके अड़ोस पड़ोस में कोई इंसान ही ना रहते हो? लोग तो हैं लेकिन दिखाई नहीं देते। अब उसको कहना क्या है कि हाँ भाई बिल्कुल सही है। पहले मैं भी यही सोचता था, फिर मेरे सीनियर ने मुझे बताया कि अगर मैं तुझे एक नाम लिखने के 500 रुपए दूं तो तू कितने नाम लिख देगा? आप ही बताओ। 1000। 1000। और कोई? और कोई? मैं तुमसे पूछ रहा हूँ। बताओ कितने लिख दोगे? 1000 से ऊपर। हाँ जी। और कोई? आप दीदी कितने लिख दोगी? बराबर वाली तुम्हारे। आपको एक नाम लिखने के 500 रुपए मिलेंगे, कितने नाम लिख दोगी? काफी सारे लिख दोगी। इधर से कौन बोल रहा है? वो कह रहे पूरे दिन लिखवाते जाओ हमसे।
वही तो लोग हैं कि यानी कि लोग तो भाई तुम्हारे पास हैं, लेकिन अभी उन्हें देखने का आपके पास नजरिया नहीं है। उन्हीं लोगों को जाके हमें केवल ये कॉन्सेप्ट बताना है, सारे लोग हाँ नहीं करेंगे और सारे लोग ना भी नहीं करेंगे। बस आज तू मेरे को कुछ लोगों के नाम लिख दे जिनको तू जानता हो और जो तुझे जानते हो, 18 साल से ऊपर हो और सांस चल रही हो, बस मिलवा दे, बाकी काम हमारा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। कर दोगे सेट? मतलब लिखवा दोगे ना नाम? लिस्ट बनवानी है, इसमें लिस्ट में हम फिर वो फैमिली लिस्ट वाली हम अलग चलाते हैं ना, फिर वहां पे वो फॉर्मूला आपने फिट करना है, फैमिली फॉर्मूला और वो सीक्वेंस फॉर्मूला सब है ना सबके पास? और नहीं है तो यूट्यूब से ले लेना लिस्ट वाली। ये कितनों को मिलता है महान इंसान? पहले मैं अपने दो जोड़ दूं, पहले मैं अपने दो बना लूं। कितने लोगों को मिलता है और नहीं मिलता है तो मिलने वाला है? आंसर रट लो। बताओ दीदी, आप बताओ, मानिया से 3rd नंबर आप। हाँ, हरे सूट में। और बताओ, जितनी कहो जितनी पहचान बताऊंगा, पूछूंगा आपसे। बताओ दीदी, क्या बोलते हो आप? चलो कोई नहीं, मेरे को तुमने ज्वाइन करा, मैं कह रहा हूँ ठीक है दीदी मैं कर लूँगा, पहले मैं अपने दो बना लूँ, फिर मैं तुम्हें फोन करके इकट्ठे तीनों के पैसे दे दूँगा। मिलते हैं ऐसे नहीं मिलते? मेरा पूरा ग्रुप ज्वाइन हो जाएगा, 200-300 तो कल ही पूरा ग्रुप ही। बताओ क्या बोलते हो आप? भैया बताएंगे, आपसे पीछे रहे। हाँ आप क्या बोलते हो? आपको बता रहे पहले तुम तो क्लियर हो, तुम जोड़ो सबसे पहले, क्योंकि दुकान खोली नहीं है, ग्राहक ढूंढने चल दिया आप पहले। भाई मेरी दुकान चलेगी तो सबसे पहले अपनी दुकान खोलो, ग्राहक तो अपने आप आ जाएंगे। बिल्कुल सही है। पता क्या, ताली यार कोई भी इंसान खड़ा होता है तो उसको मोटिवेट करने के लिए, उसके संबंध में उसने अच्छी बात बोली तो इसलिए बजाओ कि उसने अच्छी बात बोली, और वरना इसलिए बजाओ कि उसने कम से कम एक शुरुआत तो करी। नहीं तो ताली सब बजाएंगे एक दूसरे के लिए। दो जोड़ दूं, कौन बताएगा इस बात का आंसर? कि ठीक है कोई बात नहीं, मैं जुड़ जाऊंगा, पहले मैं अपने दो बना लूं। मैं तो बताऊंगा, इसीलिए तो आया। आप क्या बोलोगे अगर आपको किसी ने बोल दिया तो? नॉर्मली यही बोलेंगे कि पहले आप शुरुआत करो। मेरी तो डन मानो। मैं अपने दो जोड़ो, ठीक है भैया? तो भैया मैं कहता हूँ, भैया एक बात बताओ, अगर आप कोई दुकान खोलते हो, पहले ग्राहक ढूंढते हो या पहले दुकान खोलोगे? तो कहते हैं पहले दुकान खोलूंगा। तो भैया यहाँ पे आप दो क्यों जोड़ रहे हो पहले? और आप मुझे एक बात बताओ, अगर आप किसी के पास जाते हो, आप किसी के पास गए, आपने जोड़ने के लिए सोचा, तो आप उनको क्या बताओगे कि भाई प्लान है, सही है, आप जुड़ गए इससे? वो कह देगा, आप कहोगे नहीं, तो यानी कि वो क्यों जुड़ेगा आपसे? और आप कहते हो कि मैं जुड़ गया, यानी आप झूठ बोलोगे। तो ये बिल्कुल झूठ बोलने का नहीं है, सच बोलने का। जोरदार एक बात बताई जो मैं आपको बता देता हूँ कि मेरे सीनियर ने मेरे को बताया कि भाई आप पहले दो जोड़ोगे, बिल्कुल सही है, जोड़ने भी चाहिए, दो छोड़ो 200 जोड़ने चाहिए, लेकिन जिसके पास भी आप जाओगे या मेरे को लेके जाओगे, वो सबसे पहले आपसे सवाल करेगा क्या आपने शुरुआत करी? तो आप दो जवाब दोगे, या तो आप बोलोगे सच कि नहीं भैया मैंने शुरुआत नहीं करी, मैं तो एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ, कोई मेरे साथ जुड़ेगा तो आके मैं शुरू करूँ, वरना मैं नहीं करूंगा। तो वो दोनों जो है, तुम रोटी खाते हो वो क्या खाते हैं? वो भी रोटी खाते हैं, तो सोचेंगे यार ये तो बढ़िया है, चल हम भी अपने दो दो बना लेते हैं। और वो दो जो है
अब चिकन से भी रोटी खाएगा यार, खाएगा तो रोटी है ना। तो फिर वो क्या करेगा, आके भी वो आके दो बनाएगा, वो उसको बताएगा, ऐसे बताते बताते पता लगा जुड़ पूरा मेरठ गया, खाते में किसी के एक भी नहीं आया। अब अगर आपने बोल दिया झूठ कि हमें तो जुड़ गया, तू और जुड़ जा, तो एक बात बता मेरे भाई, कोई भी काम जिसकी शुरुआत झूठ से हो, क्या वो चलता है? तो आज तक अगर किसी का नहीं चला तो तेरा कैसे चलेगा? और बात सुन कि भैया आज तक तू यहाँ लाल कुर्ती में एम्बुलेंस पे कहीं गया, कोई आदमी तुझे मिला, मनीष भाई जूते खरीदोगे मेरे से, मैं दुकान खोल दूं? मिला आज तक कोई? विवेक भाई कपड़े खरीदोगे? क्यों? क्योंकि मैं सोच रहा हूँ मैं दुकान खोल दूं यहाँ। आज तक मिला किसी को ऐसा? तो तुम्हें कैसे मिल जाएगा? दुकान खोलने से पहले आज तक किसी को ग्राहक मिला है क्या? पहले से पूछना शुरू कर दो, भैया तू बीमार होएगा तो इलाज कराएगा मेरे से? इलाज कराएगा क्यों? क्योंकि मैं सोच रहा हूँ बेटे को डॉक्टरी करा दूं। होता क्या ऐसा? तो यार अब कैसे हो जाएगा? इसमें क्यों हो जाएगा? इसमें क्यों हो जाए कि भाई तू शुरुआत कर, पूरा प्रोसेस समझाएंगे और फिर 2 छोड़ यार 2000 छोड़ के कर दोगे ना सेट? कर दोगे? आगे चले। ये कितने लोगों को मिलता है चिड़िया? बताओ प्रमोद भाई, क्या बोलते हो फिर आप जब ये मिलता है तो आप क्या बोलते हो? आवाज नहीं आई मुझे। मैं उनको ये बोलता हूँ, बुलंदशहर वालों की आवाज तो बुलंद है। मैं उनको ये बोलता हूँ कि भैया पहले ये बता दे कि तो अब जो बैलेंस शीट की बात कर रहा है, कुछ लोग तो ऐसे, जो मैंने बहुत सारी कंपनी का नाम नहीं ले रहा मैं किसी का, उस कंपनी के 99% लीडर ये बोलते हैं कि तुम्हारी कंपनी का टर्नओवर कितना। मैंने कि भाई तू बता तेरा टर्नओवर कितना। अच्छा आप ये बोलो, मगर तू बता भाई तेरा टर्नओवर कितना, तेरे खाते में कितने पैसे आते? बोला मेरे में कुछ नहीं आते। तो मतलब भाई तू कंपनी का टर्नओवर से चलेगा, तो अपने काम से देख रहे जो तुझे करना है। मैं तो बात बैलेंस शीट वाली आती है, तो भैया अपनी बैलेंस शीट को देखो, कंपनी का बैलेंस शीट का काम वो कंपनी वालों का देखने का काम है, मुझे अपनी बैलेंस शीट देखने का महीने के अंदर मेरे खाते में कितने पैसे। चलो और कोई? संगीता दीदी बताओ। आप अब आ गया? ए यार देखो पहुंच गया दीदी, अभी अभी आया अभी। ये आ गया। बताओ आप प्लान दे रहे हो, कोई आपसे पूछे कंपनी का टर्नओवर क्या है, इसका बैलेंस शीट दिखाओ, प्रॉफिट एंड लॉस दिखाओ, नहीं पता? ये बोल दोगी? जाओ पता करके आओ। आज पता करके जाऊंगी। एक कुलभूषण भाई के बराबर में लाल कोट में भाई, स्मार्ट सा लड़का, बताओ ताकत नहीं है? कौन बताएगा? भैया बताएंगे? बता दूं? लॉस। कोई भी आदमी आपको अपना प्रॉफिट क्यों बताएगा? मेरी दुकान पे आप आके पूछ लो एक मोबाइल खरीदते कि भैया महीने के तुम्हें कितने बचते हैं इस पर, या यही वाले मोबाइल बता दो जो मैंने खरीदा इस पर तुम्हें कितने बचे? कोई बताएगा? तो भैया इससे क्या ले, तू ये पूछ कि तेरे को क्या बेनिफिट होगा, तू जो पैसे दे रहा है तेरे को क्या बेनिफिट हो रहा है, तेरे को उसके मतलब क्या मिलेगा, तेरे को पैसा कैसे आएगा, तेरी कामयाबी इसमें कैसे होगी, उस पर ध्यान लगा भाई, तब जाके तेरा काम चलेगा। समझ आ गया? टर्नओवर क्या होता है कि महीने में मतलब कितने की सेल दे रहा है, सीधी सी बात है, जितने पैकेज बिक रहे हैं उतने को भैया मल्टीप्लाई कर ले, उतना टर्नओवर हो गया। बैलेंस शीट भैया वो सबको पता है गलत बनती है, पूरी 99% गलत बनती है। नंबर 11, ये कितने लोगों को मिला है कि भैया काम को लेकर पब्लिक सही सही बातें नहीं करती, इस काम को लेकर मार्केट में इसकी इज्जत खराब है, मार्केट में लोग यार ताने बहुत मारते हैं, इसको लेके यार मजाक बहुत बनाते हैं, लोगों की सोच इस बिजनेस को लेके सही नहीं है। बात कितना बजे?
कब करें? हाँ जी, इस काम को लेके लोग बहुत नेगेटिव हैं। अब उसको बोलो कि आप बिल्कुल सही कह रहे हो, बिल्कुल सही कह रहे हो, लोग नेगेटिव हैं। पर मुझे ये बताओ कौन से काम को लेके लोग पॉजिटिव हैं? बताओ। इसमें नेगेटिव है, मैंने मान लिया, लेकिन फिर मेरे सीनियर ने मुझे एक बात बताई कि आज तक देश में कितने लोग आईएएस की तैयारी करते हैं और कितने आईएएस बनते हैं? कितने लोग डॉक्टरी में एडमिशन लेते हैं और कितने सफल डॉक्टरों के नाम आप जानते हो? कितने लोग मुंबई क्या दो हो गए, वो बॉम्बे, बहुत सारे नाम हो गए। कितने लोग एक्टर हीरो हीरोइन बनने जाते हैं और कितनों के नाम गिनवा सकते हो तुम? पिछले 10 साल में कितने नए हीरो हीरोइन आए बताना? करोड़ों लोग गए होंगे पिछले 10 सालों में हीरो हीरोइन बनने। क्या वहां पे नेगेटिविटी नहीं है? नहीं है नेगेटिविटी भाई हर चीज में। जब तुम जिम में एंट्री करते हो तो उससे पूछना आज तक तुम्हारे जिम में कितने लोग आए और पोस्टर 1-2 की लगे मिलेंगे। तो नेगेटिविटी सब जगह है भाई। इस बिजनेस को लेके क्या, इस बिजनेस में नेगेटिविटी सबसे बड़ी एक ही है कि इस बिजनेस में आपका कुछ लगा हुआ नहीं। इस बिजनेस में आपका कुछ लगता नहीं है। जितने पैसे आप देते हो उतने का क्या मिल जाता है? 2, 4, 5 लोग मना करते हो, आप गिव अप कर देते हो। अगर इसी बिजनेस में आपके 6,000 की जगह 60 लाख रुपए लग जाएं और 20 लोग आपको मना करते हैं, आप बंद कर दोगे धंधा? क्या करोगे? अगले 20 से मिलोगे या नहीं मिलोगे? और उसके बाद अगले 20 भी मना करते हैं तो बंद कर दोगे? तो नेगेटिविटी पता लग गई क्यों है? क्योंकि इसको गिव अप करना, क्विट करना बहुत आसान है, इसलिए लोग इसमें फेलियर। दूसरा, इसमें एंट्री करने के लिए कोई काबिलियत आपसे मांगी ना, आपसे एजुकेशन मांगी जाती, ना आपसे एज मांगी जाती, ना आपसे ये कहा जाता ये करना है, ये करना है, ये करना है। जितने पैसे आप दोगे, क्योंकि सारे लोग इसमें बिजनेसमैन की सोच लेके नहीं आते। कुछ लोग अपने पैसे पूरे करने आ रहे हो, पूरे करके घर चले गए, बात खत्म हो गई। नेगेटिविटी इसीलिए कि लोगों ने इस बिजनेस की इंफॉर्मेशन ले रखी है और नॉलेज नहीं ली। जिस दिन नॉलेज ले लोगे भैया उस दिन सफलता भी है। और मुझे एक फील्ड बताओ जहां पे सबसे ज्यादा लोग सफल हो। चुप हो जाए कि भैया नेगेटिविटी इसलिए है क्योंकि इसमें किसी का भी लॉस नहीं होता है। इसको क्विट करना बहुत आसान है। और एक और बात बता दूं, नेटवर्किंग की कोई स्लाइड से अलग है, आप लोगों के लिए लेके जाना साथ। नेटवर्किंग में ना 2 तरह के लोग हैं। पहले वो जो करोड़पति बन गए, सफल हो गए। दूसरे वो जो इसको छोड़ के चले गए। फेलियर सही बताऊं तो इसमें है ही नहीं। मुझे बताओ एक आदमी जो कहता हो भैया नेटवर्किंग कर करके मैं खत्म हो गया, बर्बाद हो गया, कुछ ना कुछ और काम कर रहा होगा वो। या तो इसमें वो आके करोड़पति बन जाता है और वरना वो अपने घर चला जाता है। या तो इसमें भगोड़े मिलेंगे वरना कामयाब लोग मिलेंगे। अब आप देख लो आप क्या करना इसमें तुम बस डटे रहो यार। ऊपर नीचे सब चलता है बिजनेस में, कोई आगे कोई पीछे, कभी तुम्हारा समय बढ़िया कभी बेकार, ये सब चलेगा। लेकिन आप डटे रहो, आप पक्का एक दिन इस बिजनेस से करोड़पति बन जाओगे। बिजनेस है, ये चलता है, सब में चलता है। जब इलेक्ट्रॉनिक्स वालों का सीजन आता है, अब जब अंडे बिकते हैं तो मूंगफली बिकती है ना। सर्दियों में जब गन्ने का जूस क्या हो जाता है, और जब गन्ने का जूस बिकता है तो क्या हो जाता है? अंडे बनते होता है ऐसा। तो ऐसे ही बिजनेस है, कोई भी बिजनेस है, हर बिजनेस का एक दौर आता है, आपका भी एक टाइम आता है। कभी वो अप जाएगा, कभी डाउन जाएगा। बस जो लोग क्विट कर गए वो नेगेटिविटी दे रहे हैं, जो लोग टिके रहे वो आज इस बिजनेस से सफल है, सर करोड़पति बने पड़े। टिके रहना, आप डटे रहो इस बिजनेस को लेके। इस बिजनेस की केवल एक ही कमी है मेरे हिसाब से कि इस बिजनेस में सच बताऊं तो लगता कुछ नहीं। इसी बिजनेस को 6,000 की जगह आप लोगों से 60 लाख में कराना शुरू कर दो, सारे के सारे लोग यहाँ पे सफल दिखाई देने लग जाएंगे। ये कितने लोगों को आता है? मेरा पता है एक बात, ये यहाँ पे मेरे में अब आने कम हो गए सवाल, क्योंकि अब हम प्लान ही उस तरीके से दिखाने लग गए। बाहर के एरिया में जाओ, देखो क्या हो रहा है। कितने लोगों ने फेस करा कि इसमें पैसे पूसे नहीं आते,
कंपनी पैसे नहीं देती, ये दे दिया बस 1200 का, आप 4000 नहीं देने। 4 लाख हो गए तो आते ही नहीं, शुरू में आएंगे, बाद में आते ही नहीं, बाद में पैसे आने के ही नहीं। कितने लोगों ने सुनी ये बात? बताओ तो स्वाति दीदी क्या बोला आपने जब उसने बोला?